हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिनेता शफी इनामदार का फिल्मी सफ़र। दोस्तों, शफी इनामदार का जन्म 23 अक्टूबर 1940 को पंगारी दापोली तालुका रत्नागिरी बॉम्बे प्रांत में हुआ था। वो एक भारतीय सिनेमा और दूरदर्शन टीवी के जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे जो 1960 से लेकर 1995 तक हिंदी, मराठी, गुजराती टीवी और फिल्मों में सक्रिय रहे। अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म दौलत की जंग थी। दोस्तों, उन्होंने 1973 से 1978 तक हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी में लगभग 30 एकांकी नाटकों का निर्देशन और उसमें अभिनय किया। 1995 में उन्होंने अपनी एकमात्र फिल्म हम दोनों का निर्देशन भी किया। उन्होंने अपना फिल्मी करियर विजेता फिल्म से शुरू किया और अर्धसत्य में इसे जारी रखा। उन्होंने ये जो है जिंदगी सहित कई टेलीविजन धारावाहिकों में भी अभिनय किया जो खूब लोकप्रिय हुए। उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म भूमिकाओं में आज की आवाज़ में इंस्पेक्टर, आवाम में खलनायक और नजराना, अनोखा रिश्ता, अमृत जैसी फिल्मों में नायक के दोस्त की भूमिका शामिल है। उनकी कुछ अन्य फिल्में हैं कुदरत का कानून, जुर्म, सदा सुहागन, लव 86, जो कि सभी सफल रही। उनकी अंतिम फिल्म यशवंत 1997 थी जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। दोस्तों, आइए बात करते हैं शफी इनामदार के जीवन और उनके करियर के बारे में। दोस्तों, शफी इनामदार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंगारी दापोली रत्नागिरी और भारत के मुंबई में उमरखड़ी डोंगरी में सेंट जोसेफ हाई स्कूल से प्राप्त की थी, जहां उन्होंने 1958 में अपनी एसएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्होंने 1963 में केसी कॉलेज से बीएससी किया। उन्हें आम आदमी की भूमिका निभाने के लिए खास तौर पर जाना जाता था। उन्होंने कई टेलीविज़न शो में अभिनय किया है, जिनमें सबसे प्रमुख है कुंदन शाह का ये जो है जिंदगी, जो वर्ष 1980 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था, जिसने उन्हें घर घर में जाने वाला नाम बना दिया था। यह शो इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने फिल्मों के व्यवसाय को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि यह शुक्रवार रात को देश से प्रसारित होता था। यह धारावाहिक इतना हिट हुआ कि 61 एपिसोड तक चला, जबकि आमतौर पर एक टीवी धारावाहिक अधिक से अधिकतम 25 सप्ताह तक ही चलता था। दोस्तों, टेलीविज़न पर उनके अंतिम टीवी सीरियल में एक तेरी भी चुप मेरी भी चुप में था और उन्होंने हिंदी फिल्म यशवंत में एक वकील की दमदार भूमिका भी निभाई थी, जो उनकी मृत्यु के बाद यह फिल्म रिलीज हुई। वे रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में भी दिखाई दिए थे और इनामदार ने हम दोनों नामक एक फिल्म का निर्देशन भी इन्होंने किया था। दोस्तों, स्कूली शिक्षा के दिनों में ही उन्हें नाटकों में बहुत रुचि थी और वे स्कूल के नाटकों में अभिनय और निर्देशन किया करते थे। उन्होंने भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद में भाग लिया। यह उनके कॉलेज के दिनों तक जारी रहा और एक अच्छा प्रदर्शनकारी और रंगकर्मी बनने की उनकी इच्छा प्रबल हुई। दोस्तों, उन्होंने गुजराती रंगमंच व्यक्तित्व प्रवीण जोशी के मार्गदर्शन में एक अभिनेता और निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने 1973 से 1978 तक हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी में लगभग 30 एकांकी नाटकों का निर्देशन और अभिनय किया। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच और भारतीय जन रंगमंच संघ में शामिल हो गए, जहां उनकी मुलाकात बलराज साहनी और भारतीय रंगमंच के अन्य सदस्यों से हुई और उन्होंने अभिनय की बारीक पहलुओं को उनसे सीखा। दोस्तों, उनके करियर का अहम मोड़ इस्मत चुगताई का नाटक नीला कमरा था, जिसे इन्होंने हिंदी में अपना पहला व्यावसायिक प्रोडक्शन बनाया था। 70 के दशक के आखिर में जब पृथ्वी थिएटर की शुरुआत हुई तो शफी इनामदार को कई हिंदी नाटक बनाने का मौका मिला, जिसने उन्हें एक बेहतरीन थिएटर पर्सनैलिटी के तौर पर स्थापित करने का मार्ग उनका प्रशस्त कर दिया था। उन्होंने 1982 में अपना खुद का थिएटर ग्रुप हम प्रोडक्शन बनाया
और कई नाटकों का निर्देशन भी किया, निर्माण किया और अभिनय किया। उन्होंने मानवीय नाटक नागमंडल पर आधारित हास्य और लोक नाट्य भी मंचित किए। दोस्तों, 1984 में भारत का सबसे लोकप्रिय टेलीविजन सिटकॉम ये जो है जिंदगी आया, जो एक हास्य धारावाहिक था जिसमें शफी इनामदार ने रंजीत वर्मा की चरित्र की मुख्य भूमिका उसमें निभाई थी। सबू संपत ने उनकी पत्नी रेणुका की भूमि निभाई थी, जबकि राकेश बेदी ने उनके बहनोई राजा की भूमिका निभाई थी। बाद में शफी ने कई अन्य टेलीविजन धारावाहिकों जैसे आधा सच आधा झूठ, मिर्जा गालिब, तेरी भी चुप मेरी भी चुप में अभिनय किया। 1983 में उन्होंने शशि कपूर निर्मित और गोविंद निहलानी निर्देशित फिल्म विजेता में हिंदी स्क्रीन पर पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसके बाद कठोर लेकिन लोकप्रिय अर्धसत्य में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने आज की आवाज़, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन भी मिला। आवाम और दहलीज जैसी बिया चोपड़ा की फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय का दम दिखाया। उनकी सबसे उल्लेखनीय कोशिशों में से एक फिल्म क्रांतिवीर है, जिसमें उन्होंने एक टीवी एंकर की भूमिका निभाई है, जो आपकी अदालत के मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा का कैरिकेचर है और राजनीति और कानून और पुलिस के बारे में भ्रष्ट लोगों के एक समूह को उजागर करता है। उनके मजाकिया संवादों की सराहना की गई। क्रांतिवीर 1994 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। दोस्तों, आइए बात करते हैं शफी इनामदार के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। दोस्तों, शफी इनामदार ने अभिनेत्री भक्ति बर्वे से विवाह किया था, जिनकी 12 फरवरी 2001 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनकी कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, शफी इनामदार की मृत्यु 13 मार्च 1996 को भारत बनाम श्रीलंका 1996 क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल मैच देखते समय दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उस समय वह कॉमेडी शो तेरी भी चुप मेरी भी चुप में अभिनय कर रहे थे, जिसे उनकी मृत्यु के कारण बंद कर दिया गया था, और ऑल द बेस्ट, जिसमें उनकी भूमिका बाद में एक्टर सतीश शाह ने निभाई थी। दोस्तों, आइए देखते हैं उन्होंने कौन कौन सी टेलीविज़न सीरियलों में काम किया। 1984 से 1986 तक ये जो है जिंदगी। 1986 में बहादुर शाह जफर एक टीवी श्रृंखला मिर्जा गालिब एपिसोड नंबर 7। 1987 से लेकर 1988 में उनका आधा सच आधा झूठ टीवी सीरियल, जो कि काफ़ी लोकप्रिय रहा। 1988 में मिर्जा गालिब, 1995 से लेकर 1996 तक तेरी भी चुप मेरी भी चुप और 1996 में शुभकामनाएं। आइए देखते हैं उन्हें कौन सा पुरस्कार और नामांकन मिला। 1986 में आज की आवाज़ के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। दोस्तों, आइए नज़र डालते हैं उनकी फिल्मों के बारे में, उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में। उन्होंने कौन कौन सी फिल्में तब से लेकर और आखिरी समय तक उन्होंने की। दोस्तों, उनकी पहली लोकप्रिय फिल्म जो थी वो थी 1982 विजेता, 1982 प्यारा तराना, अर्धसत्य 1983, 1983 आश्रय, इंकलाब 1984, दल 1984, 1984 हिप हिप हुर्रे, 1984 की आज की आवाज़, कमला 1984, 85 अर्जुन महागुरु, सागर 1985 की, 1985 की जान की बाजी, 1986 लव 86, 1986 पहुँचे हुए लोग, 1986 की ही एक और फिल्म काला धंधा गोरे लोग, 1986 में राजेश खन्ना की लोकप्रिय फिल्म अमृत, 1986 सदा सुहागन, अनोखा रिश्ता, दहलीज, जुम्बिश, स्वार्थी, मैं बलवान, इंसाफ की आवाज़, और उसके बाद 1987 में आई घर का सुख, नजराना, अंजाम, संसार, डकैत, आवाम, कुदरत का कानून, इनाम 10,000, और उसके बाद 1988 में उनकी फिल्में थी तेरा नाम मेरा नाम, खतरों के खिलाड़ी, अग्नि, आखिरी अदालत, इंसाफ की जंग, और 1989 में उनकी फिल्में आई सोचा न था, वर्दी, अभिमन्यु, दाना पानी, गोला बारूद,
काला पानी, घर का चिराग, तुझे नहीं छोड़ूंगा, पुलिस के पीछे पुलिस, हम इंतजार करेंगे और 1990 की लोकप्रिय फिल्में हैं असली, हकदार, जहरीले, इज्जतदार, सीआईडी, घायल, जुर्म, सैलाब, पाप की कमाई, प्रतिबंध, जय शिवशंकर, जाने वफा, हार जीत, अंधेरगर्दी और 1991 की फिल्में हैं योद्धा, प्रेम कैदी, मेहंदी, प्रतिज्ञाबद्ध, प्यार, फूल बने अंगारे, नर्सिंग, मस्कारी, घर परिवार, फतेह। 1992 में उनकी फिल्में आई इंतहा प्यार की, हम शक्ल, संगीत, प्यार हुआ चोरी चोरी, नसीब वाला, दौलत की जंग और 1993 में दिव्य शक्ति, हस्ती, बड़ी बहन, युगधर, साधना, चाहूंगा मैं तुझे। 1994 की फिल्में हैं जन्म से पहले, इंसानियत, इश्क में जीना, इश्क में मरना, क्रांतिवीर, लोकप्रिय फिल्म इक्के पे इक्का, मेरी मोहब्बत, मेरा नसीब 1995 की फिल्म और जीना नहीं बिन तेरे, टक्कर, अकेले हम अकेले तुम, निशाना, किस काम के ये रिश्ते, अब इंसाफ होगा, हम दोनों और 1996 में उनकी फिल्में आई हुक्मनामा, जोरदार, हाहाकार और 1997 में अन्याय हाय अन्याय। 1997 में ही आई यशवंत और 1998 में उनकी फिल्म आई बरसात की रात। दोस्तों, शफी इनामदार एक लोकप्रिय फिल्म, टीवी और थिएटर के एक्टर थे। उन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार किए और अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों को खूब हंसाया, रुलाया और डराया भी। दोस्तों, बॉलीवुड उनके योगदान को कभी नहीं भूल पाएगा। हमारा उनके अमर अमिट इस योगदान को हार्दिक नमन। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। फिर मिलेंगे किसी एक और नए कलाकार के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, शबा खैर।